आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर प्रति गुरुवार को ठीक रात को 9 बजे मैं ऐसी कहानी आपके सामने लाइव बताने की कोशिश करता हूं, जिससे कि कुछ ना कुछ प्रेरणा हमें प्राप्त हो और हर बार एक नई कहानी हमारी भारतीय संस्कृति को लेकर आपके सामने उजागर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज की कहानी इतनी मजेदार है और दिलचस्प भी है, जो कि असंभव काम भी किस तरह से भाग्य यदि साथ देता है ना, तो वो कार्य भी संभव कैसे बन जाता है। यही इस कहानी का आज का मोटो है, व्यू है, और इस कहानी से बहुत कुछ शिक्षा हमें प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, आप यदि मेरे इस YouTube चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी कहानी सुन रहे हो, तो आपसे निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और एक लाइक भी कहानी सुनने के बाद यदि आपको अच्छी लगती है तो जरूर कीजिएगा। और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कहानी आपके सामने रूबरू करने के लिए समुद्यत होता हूं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, भरतपुर राज्य में विजय सिंह नाम का राजा राज्य करता था। विजय सिंह हमेशा पराई स्त्री को ललचाई नजरों से देखता था, क्योंकि राजा का स्वभाव अत्यंत चंचल था, और जब प्रजा की रक्षा करने वाला राजा ही इस तरह से लंपट हो, अपने विषयों के अधीन हो, इंद्रियों के अधीन हो, तो राज्य उसे छोड़ देता है। राजा अपने इस अवगुण के कारण से, अपने इस दुर्गुण के कारण से उसकी प्रजा के अंदर एक भय सा व्याप्त था। कोई भी स्त्री, कोई भी नारी, कोई भी लड़की गलती से भी नगर की परिधि के अंदर या बाजार के अंदर नहीं जाती थी, डरती थी। कहीं किसी ने देख लिया और उसकी सुंदरता का बखान राजा के सामने कर दिया, तो राजा मौत बनकर उनके घर के ऊपर कहर ढा देता था और उस स्त्री को, उस कन्या को उठा कर ले जाता था। इतना अय्याशी राजा था। उसके आतंक से समस्त भरतपुर राज्य की नगरी आतंकित थी, त्रस्त थी। उसी नगर में, नगर के बाहर समुद्र किनारे एक मछुआरा रहता था। मछुआरा अत्यंत गरीब और अपनी आजीविका बड़ी मुश्किल से यापन करता था। एक दिन मछुआरा अपना जाल लेकर समुद्र तट पर आता है और अपने जाल को फैला देता है। करीब 15-20 मिनट के बाद जब वो जाल वापस अपनी तरफ खींचता है, तो देखता है जाल के अंदर समुद्र में जो कचरा था, उसके अलावा उसे कुछ भी हाथ नजर नहीं आता है, कोई मछली नहीं आती है। थोड़ा सा उद्विग्न हो जाता है, सोचता है आज क्या मेरे भाग्य के अंदर एक भी मछली नहीं है। जब तक मछली आएगी नहीं जाल में, मैं उन्हें बाजार में बेचूंगा कैसे, और जब तक बेचूंगा नहीं, मेरा उदर पोषण कैसे होगा। मछुआरा
एकाकी लड़का था, माँ बाप वृद्ध हो चुके थे। वो सोचने लगा कि मैं तो जैसे तैसे भूख बर्दाश्त भी कर लूंगा, पर मेरे बूढ़े माँ बाप, उनका तो आंखों का तारा मैं ही हूं। यदि मैं उनको 2 समय का भी भोजन जुटाकर नहीं दे पाऊंगा तो मुझको धिक्कार है। फिर से हिम्मत करके दूसरी बार जाल डालता है, पर शायद दूसरी बार भी इसके भाग्य के अंदर कुछ नहीं होता है। जाल खींचता है, देखता है तो वही समुद्री कचरा था। बड़ा निराश हो जाता है। इसी बीच मन के अंदर एक हिम्मत सी आती है और सोचने लगता है कि नहीं, यदि मैं हताश हो जाऊंगा, मैं निराश हो जाऊंगा, तो मेरे मां बाप तो भूखे मर जाएंगे। मेरे जीते जी मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं फिर हिम्मत करके वापस जाल डालता हूं, देखता हूं मेरा नसीब भी मुझे कब तक साथ नहीं देता है। हिम्मत आई। इसी बीच नागलोक के राजा नागराज अपनी इकलौती कन्या के साथ में समुद्र के अंदर भ्रमण कर रहे थे। नाग कन्या ने कहा कि पिताजी, आज समुद्री तट पर भी मुझे घूमने का मन हो रहा है, चलो ना, हम वहां पर चलते हैं। नागराज ने कहा कि बेटा नहीं, हमारा स्थान समुद्र ही है। समुद्र से बाहर जाते ही हमारे लिए खतरे पैदा हो जाएंगे। पिताजी, आप कैसे बात करते हो? आप तो अत्यंत बलशाली हो, सब कुछ करने में समर्थ हो, फिर आप क्यों डरते हो? मेरा बड़ा मन हो रहा है घूमने का। बेटा, तुम्हारी बात सब सही है, पर समुद्र किनारे मानव भी रहते हैं और मानव सबसे ज्यादा हमारे लिए खतरनाक होते हैं। तुम नहीं जानती हो, हमसे भी ज्यादा जहर उनके शरीर के अंदर रहता है, हमें देखते हुए मार देते हैं। नाग कन्या कहती कि पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं ना, आपके ऊपर कोई भी विपत्ति मैं नहीं आने दूंगी। नागराज हंसते हैं और कहते कि चलो ठीक है, अपना रूप बदल लो। नाग कन्या इतनी सुंदर थी कि उसका रूप, उसका सौंदर्य बस देखते ही बनता था। दोनों पिता पुत्री ने नाग और नागिन का रूप धारण किया और समुद्र की लहरों के साथ में अटखेलियां करते हुए किनारे की तरफ आने लगे। इस बीच इस मछुआरे ने तीसरी बार जाल डाला और अब जाल के अंदर नागलोक के नागराज फंस गए। नाग कन्या थोड़ी पीछे चल रही थी, वो उस जाल में नहीं फंस पाई, पर जैसे ही वे मछुआरा जाल खींचने लगा और अपने पिता को, नागराज को जाल में फंसा हुआ देख ये घबरा गई। सोचने लगी, अब पता नहीं ये मछुआरा क्या करेगा मेरे पिता के साथ। पिताजी ने मुझे कहा था कि समुद्र किनारे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, मनुष्य जाति ही ऐसी है कि उनके अंदर दया भाव होता ही नहीं है। वे मेरे पिताश्री को कुचल देगा, मार देगा, तो मैं क्या करूंगी? सारा पाप मुझे ही लगेगा क्योंकि मैंने ही जिद की थी कि पिताजी चलो, मुझे घूमना है, समुद्री तट के ऊपर भ्रमण करना है। आज मैं ही पछता रही हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, अब जो होगा सो देखा जाएगा। जब नागराज जाल में फंसे हुए थे और मछुआरा जाल अपनी तरफ खींच रहा था, तो उसने भी देखा, अरे मछली आना तो दूर, इसमें तो एक भयंकर नाग है, ये नाग मुझे क्षति पहुंचाएगा। बस यही डर मनुष्य के अंदर रहता है
कि सामने वाला मुझे तकलीफ देगा। हम यदि किसी को तकलीफ नहीं देंगे ना, तकलीफ नहीं देंगे, हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, सामने वाला भी हमारे लिए बुरा नहीं सोचता है। दोस्तों, हमारी जो विचारों की तरंगे हैं, वे तरंगे सामने वाले को बिना बोले ही इफेक्ट करती है। यदि हम सामने वाले को देखकर मन के अंदर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, उससे बात करने का हमारा मन होता है, हम उसके लिए अच्छा चिंतन करते हैं, तो आप मानकर चलिए वो भी हमारे लिए अच्छा ही सोचेगा। और जैसे ही हमारे मन में, चाहे हम ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, सामने वाले को देखकर या पड़ोसी को देखकर कुछ दुर्भावना आती है, वो भी हमारे लिए वैसा ही व्यवहार करने के लिए समुद्यत हो जाता है। ये क्या है? ये बिना बोले भी हमारी जो विचारों की तरंगे है, वो उसके हृदय को इफेक्ट करती है और वही वो भी सोचने लग जाता है। तो हमें चाहिए कि हम सबके लिए, प्राणी मात्र के लिए, क्योंकि सभी उस परम पिता परमेश्वर के बनाए हुए जीव हैं, उनके प्रति हम अच्छी भावना रखेंगे, सद्भावना रखेंगे, तो स्वाभाविक है प्राणी मात्र भी हमारे लिए वैसी ही भावना रखेंगे। इसके मन में आया कि बस ये तो सांप, ये नाग मुझे डस लेगा, मुझे क्षति पहुंचाएगा, इससे पहले कि मैं इसे मार दूं, ये जाल में से बाहर निकलने के बाद मेरे बस में नहीं रहेगा। जाल में ही एक लकड़ी की सहारे से मैं इसका फन कुचल दूं, ऐसी भावना इस मछुआरे के मन में आने लगी। नागराज भी सोचने लगे कि अब ये मछुआरा मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। देखो इफेक्ट कैसा होता है। इधर नागकन्या सोच रही है, मेरी वजह से आज मेरे पिताजी के प्राण संकट में आ गए, अब मैं क्या करूं। उसने तुरंत वही अपना असली रूप नागकन्या का धारण किया। सुंदर सी स्त्री, सुंदर सी लड़की, आहा, अद्वितीय सौंदर्य, और वो प्रकट होकर मछुआरे के पास आ गई और कहने लगी कि हे मछुआरे, हाथ जोड़कर आप इन्हें मत मारिए। मछुआरा उसके रूप और सौंदर्य को बस निर्निमेष दृष्टि से देखता ही रह गया। सोचने लगा है स्वर्ग की अप्सरा तो नहीं है, इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक देखी नहीं, कल्पना भी नहीं की थी इतनी सौंदर्यशाली कन्या भी हो सकती है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। उसने कहा आप इन्हें मारो मत। मछुआरे की तंद्रा टूटी। उसने कहा क्यों? ये मुझे डस लेगा तो, ये मुझे क्षति पहुंचाएगा तो मैं क्या करूंगा? मैं तो निर्धन हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज मैं तीसरी बार जाल डाला पर मेरे जाल के अंदर मछली आने के बजाय अब ये आ गया है। आज तो मेरा शायद भाग्य ही रूठा हुआ है। पर तुम कौन हो और तुम कैसे क्या इन्हें बचाना चाहती हो? नाग कन्या कहती ये मेरे पिता है, मैं नाग कन्या हूं और ये नाग राजा है, नाग लोक के राजा है। मछुआरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहने लगा ये नाग राजा है और नाग लोक के, मैं कैसे क्या विश्वास कर लूं? नाग कन्या ने कहा तुम्हें विश्वास तो करना होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी नाग कन्या का वास्तविक रूप धारण किया। मैं भ्रमण करने के लिए आई थी अपने पिताजी के साथ, इन्होंने मुझे रोका भी था, टोका भी था, पर मैं नहीं मानी। पर तुम्हारी बात सही है, ये मैं कैसे विश्वास करूं ये नागराज है? आप इन्हें मुक्त तो कीजिए, मैं विश्वास दिलाती हूं, मैं आपके पास ही खड़ी रहती हूं, आपको ये बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे। जाल से जब नागराज को मुक्त किया तो नागराज भी अपने वास्तविक रूप में आ गए। अब मछुआरे के आश्चर्य का पारावार नहीं रहा। नागराज ने कहा तुमने सचमुच में मुझे जीवन दान देकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारे इस उपकार से उपकृत नहीं हो पाऊंगा, तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। मछुआरा सोचने लगा
कहने लगा कि देखो मेरे माता पिता बूढ़े हैं, मैं सारा दिन मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र तट पर आता रहता हूं, पर आज भी मेरा भाग्य मुझे साथ नहीं दे रहा है, जैसे तैसे मैं उनका पेट भर पाता हूं। आप मेरे लिए कुछ ऐसा करो जो मेरे माँ बाप की सेवा कर सके, क्योंकि मछुआरे का विवाह नहीं हुआ था और वो उसके ऊपर इतना मुग्ध हो गया था, पर सोच नहीं सकता था कि सचमुच में क्या ये मेरे से विवाह कर पाएगी। यदि आप मुझे देना ही चाहते हो, आपकी लड़की का हाथ मुझे दे दीजिए, मेरे माँ बाप की वो सेवा करेगी तो मैं समझता हूं मेरा जन्म सफल हो जाएगा। नागराज सोच में पड़ गए। नाग कन्या ने कहा कि पिताश्री कुछ मत सोचो, आपका जीवन बच गया, नहीं तो नाग लोक के अंदर हाहाकार मच जाता। आपकी बहुत ज्यादा जरूरत नागलोक में है, मेरी आप चिंता मत कीजिए, कहीं ना कहीं तो आपको मेरा विवाह करवाना ही है। पर बेटा, हमारा वंश, हमारा कुल, ये सब, पिताजी उसकी चिंता मत कीजिए, शायद नियति को यही मंजूर है, इन्होंने कुछ मांगा है तो आपका भी फर्ज बनता है, मैं यहां पर खुशी खुशी रह लूंगी। पर बेटा ये एकदम निर्धन है। कोई बात नहीं, मन ही मन मैंने भी सोच लिया था यदि आपकी जान बख्श जाएगी, आपको जीवन दान मिल जाएगा और ये कुछ भी क्षति नहीं पहुंचाएगा, तो ये जो कहेगा मैं वो करने को तैयार हूं। मैं तो इसकी दासी भी बनने को तैयार थी, ये तो मुझे अपनी पत्नी बना रहा है। नागराज ने अपनी बेटी की बात सुनकर मन ही मन सोचा कि धन्य है मेरी बेटी को कि उसके संस्कार कितने अच्छे हैं। धूमधाम से वहीं पर सनातनी पद्धति से, वैदिक परंपरा से नागराज ने, क्योंकि यह मछुआरा हिंदू था और इसकी परंपरा को कहीं आघात ना पहुंचे, ये सोचकर नागराज ने उसी विधि विधान से समुद्र तट पर ही उन दोनों का विवाह कर दिया और अपनी बेटी का हाथ मछुआरे के हाथ में दे दिया और सुखी भव का आशीर्वाद देकर वापस समुद्र के अंदर चला गया। ये भी जब अपनी विवाहिता पत्नी को लेकर घर पर आता है, अपनी कुटिया में आता है, अपनी झोपड़ी में आता है, तो माँ बाप उस सुंदर सी अप्सरा जैसी लड़की को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पूछते कि बेटा कौन है, क्या ये साक्षात लक्ष्मी है? मछुआरा सारी बात अपने माता पिता को सुना देता है। ये भी जब चारों तरफ दृष्टि निहारती है और उस टूटी फूटी झोपड़ी को देखती है, ये मन में नहीं लाती कि मैं कहां आ गई। आज की पढ़ी लिखी लड़की, आज की संपदा से संपन्न लड़की यदि इस तरह के अपने पति की परिस्थिति देख ले तो सच कहना दोस्तों, उसके मन में क्या आएगा? वो इतनी जली कुटी सुनाएगी, दूसरे ही क्षण तलाक के पेपर तैयार हो जाएंगे। आज समर्पण भावना एक दूसरे के प्रति विवाह होने के पश्चात होना बहुत जरूरी है। आज विवाह हो जाता है, चंद वर्षों के अंदर ही तलाक के पेपर भी तैयार हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाता है। क्यों? संस्कारों का अभाव। नाग कन्या होते हुए भी उसके अंदर इतने संस्कार भरे हुए थे, उसने अपने आप को संभाल कर कहा कि अब आप ही मेरे पति परमेश्वर हो, जिस हाल में आप रहोगे उसी हाल में मैं भी रहूंगी, आपकी आज्ञा के अनुसार ही मेरा आचरण होगा, आप जो काम करोगे उसमें मैं जी जान लगाकर आपकी मदद भी करूंगी। अब मछुआरा प्रतिदिन अपनी पत्नी को भी समुद्र तट पर ले जाता, मछलियां पकड़ता। अब इसकी मछलियां ज़्यादा आने लगी थी, इसका भाग्य बदलने लगा था। क्योंकि दोस्तों
घर के अंदर जो अपनी स्त्री का सम्मान करता है, अपनी स्त्री को कभी भी बुरे वचनों से प्रताड़ित नहीं करता है, समझ लो साक्षात उसके घर के अंदर लक्ष्मी अपने पैर फैलाकर आने के लिए समुद्रित हो जाती है। अब इसके दिनमान थोड़े बदलने लगे, झोपड़ी थोड़ी थोड़ी पक्के से घर के अंदर परिवर्तित हो गई। एक दिन राजा विजय सिंह का एक सैनिक इसके घर के सामने से जा रहा था और ये नाग कन्या घर के आंगन में बैठी हुई थी। अचानक जब उस सैनिक की नजर नाग कन्या के ऊपर पड़ती है, वो तो हतप्रभ हो जाता है, सोचने लग जाता है कहीं मैं स्वप्न लोक में तो नहीं विचरण कर रहा हूं, साक्षात अप्सरा जैसी सुंदरी हमारी नगरी में कौन है और ये झोपड़ी के बाहर क्या कर रही है। जब पूछता है अड़ोसी पड़ोसी से तो उसे पता चलता है कि ये तो मछुआरे की पत्नी है। इसके मन में आता है मछुआरे की पत्नी इतनी सुंदर, ये तो राजा की रानी बनने जैसी है, और हमारा राजा तो लोलुपता के वशीभूत होकर पराई स्त्री के प्रति जीभ लपलपाता है। यदि मैंने इस कन्या के बारे में राजा को सबसे पहले सूचना दे दी तो मुझे बहुत बड़ा पारितोषिक भी मिलेगा, और ये सचमुच में राजा के राज दरबार में, राजा के राजमहल की शोभा बढ़ाने के लिए है, ये झोपड़ी के लायक नहीं है। बस सैनिक उल्टे पैर अपने घोड़े को ऐड लगाकर राजभवन पहुंच जाता है और महाराज विजय सिंह को सब कुछ सुना देता है कि महाराज, उसके होठ मानो खिले हुए कमल हो, उसकी आंखें मृग की तरह है, उसकी नाक तोते की तरह तीखी है। संपूर्ण उसके शरीर का वर्णन इस तरह से कर रहा था कि राजा के मन में बस अभी जाके उस कन्या को उठा के लाओ। उसने कहा कि महाराज, वो तो आपके राजमहल की शोभा बढ़ाने वाली होनी चाहिए, वो मछुआरे की पत्नी बनी हुई है। आप चलकर देखिए मेरे साथ। जब मैं अपनी नजरों से उसे देख पाया हूं और उसका वर्णन, उसका बखान, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन मैं आपके सामने इस तरह से कर रहा हूं क्योंकि उसके बारे में जितना कहूं कम है, मेरे पास शब्द नहीं है। पर जिस समय आप देख लोगे तो सच कहता हूं, आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में पहुंच गए हो। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरी ही नगरी में एक मछुआरे के पास ऐसा स्त्री रत्न है जो कि मेरे राजभवन के अंदर होना चाहिए। राजा ने कहा कि चलो अभी इस मामले में विलंब नहीं करना है मुझे। राजा अपने रथ के ऊपर समारूढ़ हो गया, उस सैनिक को भी साथ में लिया और वे वहां पर पहुंच गए। मछुआरा तब घर पे ही था। राजा को अपने घर आंगन के अंदर आया हुआ देख मछुआरा हतप्रभ हो गया, हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, क्या बात है, आज आप मेरी कुटिया पर मुझे ही बुला लिया होता, आपने आने की क्यों तकलीफ की। राजा ने पूछा कि ये कन्या कौन है। मछुआरे ने कहा कि ये मेरी पत्नी है, हमारा वैदिक परंपरा से विवाह हो चुका है। मछुआरा भी जानता था राजा जो है अपने इंद्रियों को वश में करने वाला नहीं है, अपनी इंद्रियों का गुलाम है, और इसकी नजर मेरी पत्नी के ऊपर पड़ गई है। अब पता नहीं क्या अनर्थ होगा, इसलिए उसने सब कुछ, जो कुछ था उस दिन की घटना राजा के सामने रख दी। राजा निर्लज्ज था। राजा का राजा कौन? उसने कहा कि है मछुआरे, ऐसा स्त्री रत्न झोपड़ी के अंदर रहने के काबिल नहीं है।
ये स्त्री रत्न तो मेरे राजमहल की शोभा बढ़ाएगा, इसे मैं ले जा रहा हूं। उसने कहा कि नहीं महाराज, ये अन्याय है, ये अत्याचार है, आप इस तरह से नहीं कर सकते हो। हमारा विधिवत विवाह हुआ है, ये मेरी धर्मपत्नी है। पर राजा मानने को तैयार नहीं। मछुआरे को गुस्सा आ जाता है। उसने कहा कि महाराज, प्रत्येक पति का कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी की अपनी जान देकर भी रक्षा करे। मैं मेरे जीते जी ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगा। गांव के लोग भी इकट्ठे होने लगे। गांव के लोग भी जानते थे कि राजा किस तरह से लंपट है। आखिर मछुआरे ने कहा कि महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। राजा कहता है तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं। मछुआरा कहता है आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूं, पर मेरे जीते जी मैं अपनी पत्नी को आपके साथ नहीं जाने दूंगा। राजा ने कहा कि ठीक है, मेरा आदेश है, कल तुम राज दरबार में हाजिर हो। मेरे 3 सवालों का जवाब यदि तुमने सही सही दे दिया तो मैं तुम्हारी पत्नी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और इतना कहकर राजा विजय सिंह अपने राज्य दरबार में आ गया, पर उसका मन बेचैन हो उठा। वो नाग कन्या को पाने के लिए मछली बिना पानी के जैसे तड़पती है वैसे तड़प रहा था। आखिर दूसरे दिन राज दरबार में जाने की तैयारियां होने लगी तो अपने उदास मुख लिए पति की तरफ देखते हुए नाग कन्या ने कहा कि आप चिंता मत करो, हिम्मत मत हारो, बस आपके साथ मैं हूं। राजा जो कह रहा है सुनो और प्रतिकार करो कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर मैं अपनी पत्नी को आपके महल में आने नहीं दूंगा। वो मेरी धर्मपत्नी है, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसको हिम्मत आई, मछुआरा राज दरबार में पहुंच गया। राज दरबार खचाखच भरा हुआ था। राजा ने कहा कि है मछुआरे, मेरे 3 सवालों का यदि तुमने सही सही जवाब नहीं दिया तो समझ लो तुम्हें मैं कारावास में डाल दूंगा और तुम्हारी पत्नी भी मेरी रानी बनकर रहेगी। मछुआरे ने कहा और यदि मैंने तुम्हारे 3 सवालों का जवाब सही सटीक दे दिया तो तुम्हें राजपाट छोड़कर वनवास में चला जाना होगा, संन्यास आश्रम ग्रहण करना होगा, क्योंकि आज तक तुमने पता नहीं कितनी स्त्रियों का सतीत्व को नष्ट करने का प्रयास किया है। अभी भी संभल जाओ वरना तुम्हारी बड़ी दुर्गति होगी। राजा को इस तरह से बोलने वाला यह पहला मछुआरा था। जहां पत्नी का संबल पति के प्रति रहता ना दोस्तों, संसार की कोई ताकत नहीं है आपका बाल भी बांका कर दे। पत्नी के लिए पति का और पति के लिए पत्नी का एक अटूट रिश्ता होता है। राजा गुस्सा तो उसे बहुत आया, पर इतनी सारी प्रजा कहीं उग्रवादी ना बन जाए, विद्रोह ना खड़ा कर दे, इस भय से चुप रहा। उसने कहा सुनो, फालतू की बकवास मत करो, मैं राजा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर फिर भी तुम्हें मैं 3 सवाल पूछने की शर्त रख रहा हूं। यदि तुम उस शर्त में पास हो गए तो मैं तुम्हारी पत्नी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पर महाराज आप हार गए तो क्या, ये तो जवाब दे दीजिए, आप तो राजा हो ना। आखिर राजा को मंजूर करना पड़ा कि ठीक है, ये राजपाट सब कुछ मैं तुम्हें सौंप दूंगा और मैं वनवास चला जाऊंगा। सभी दरबारी देखते रह गए। तो सुनो मेरा पहला सवाल, तुम जिस समुद्र के अंदर मछलियां पकड़ते हो ना, कल तक तुम मुझे बताओ पूरे समुद्र में कितनी मछलियां हैं, उन्हें गिन के आओ। समुद्र में कितनी मछलियां हैं, ये ऐसा सवाल था
जो मछुआरा हिल गया, पर उसने कहा ठीक है, दूसरे दिन इसका जवाब उसे देना था। और ये जब मुंह लटका कर घर पर आया तो नाग कन्या ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों हो? राजा ने क्या कह दिया? राजा ने प्रश्न ही ऐसा पूछा है, भला इन समुद्र की मछलियों को मैं कहां गिनने जाऊंगा? बस इतनी सी बात है। मछुआरे के कान में राजकन्या ने कुछ कहा और कहा कि आप निश्चिंत रहो, ये जवाब दे दो। अब दूसरे दिन जब राज दरबार के अंदर ये मछुआरा आता है तो मछुआरा उसके उत्तर को सुनने के लिए राजा के साथ में पूरा नगर उमड़ा पड़ा रहता है कि अब ये मछुआरा क्या जवाब देता है। और उसकी हिम्मत को सभी दाद दे रहे थे। धीरे धीरे प्रजा भी मछुआरे के साथ होने लगी थी। कोई तो चाहिए लीडर, कोई तो चाहिए प्रतिकार करने वाला। जनता साथ देने को तैयार है, पर कोई हिम्मत करने वाला मर्द चाहिए, जोश पैदा करने वाला एक ऐसा पुरुषार्थी व्यक्तित्व का व्यक्तिमत्व चाहिए। आखिर ये एकदम निश्चिंत था। राजा ने कहा कि बताओ समुद्र के अंदर कितनी मछलियां हैं? मछुआरे ने हंसते हुए कहा, जितने तारे आसमान में है ना, उतनी ही मछलियां हैं। यह सुनकर सभी दरबारी तालियां बजाने लगे, मछुआरे का जयघोष करने लगे। राजा देखते रह गए, ये क्या हो रहा है। राजा समझ गया था कि ये मछुआरा साधारण नहीं है, बड़ा चालबाज है और युक्ति युक्त उत्तर दे दिया है इसने। मुझे ही मेरे प्रश्न के अंदर प्रति प्रश्न कर दिया जवाब के तौर पर। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना, पर इसने तो मुझे ही तारों को गिनने को बोल दिया कि आप आकाश के अंदर जितने तारे हैं उतनी ही मछलियां हैं, अब तारों को कैसे गिनूं? उत्तर तो दे दिया था, पर राजा खुद अपने ही उत्तर के जाल के अंदर फंस चुका था। इतना गौरवान्वित होने की जरूरत नहीं है, अभी भी मेरा दूसरा प्रश्न बाकी है, उसके बाद में तीसरा। यदि तुम तीनों सवालों का सही जवाब दे दिए, तीनों सवालों का सटीक प्रत्युत्तर मुझे दे दिया तुमने, तो ही मैं तुम्हारी पत्नी को हाथ नहीं लगाऊंगा। यह शर्त है। दूसरी शर्त, अपने नगर की जो पश्चिम दिशा के अंदर बहने वाली नदी है, जिस दिशा में वो बह रही है, उसका बहाव का रुख मोड़ दो, वो विपरीत दिशा में बहनी चाहिए। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो? यह प्रश्न नहीं, ये दरअसल उस मछुआरे को बुरी तरह से फंसाकर उसकी पत्नी को हासिल करने का एक दांव था। क्योंकि राजा जानता था कि नदी का प्रवाह जिस दिशा में बह रहा है उस दिशा को ये मोड़ ही नहीं सकता है, इसके बस की बात ही नहीं है। ये क्या कोई भी नहीं कर सकता ऐसा। अब जब ये मछुआरा वापस अपने घर पर आता है तो पत्नी पूछती है क्या हुआ। ये कहता है कि वो राजा बड़ा दुष्ट है, मुझे तो लगता है अब समय आ गया है हम दोनों इस शहर को ही छोड़कर कहीं और चले जाएं, वरना यह हमारा जीना दुभर कर देगा। नाग कन्या ने कहा, तुम हताश मत हो, तुम निराश भी मत होइए, बस मुझ पे विश्वास रखिए। हर समस्या का समाधान हो सकता है, बस उस समस्या को हल करने के लिए जी जान से हमें मेहनत करनी पड़ती है और कुछ नहीं। तनिक रुको, मैं अभी आती हूं। मेरे पिताश्री इस समस्या से हमें उपरत जरूर कर देंगे। और वो
समुद्र तट के ऊपर आकर समुद्र में समाहित हो जाती है और अपने नागलोक के अंदर चली जाती है। अपनी बेटी को आया देख नागराज बड़ा खुश होता है कि बेटा कैसे हो। नाग कन्या ने अपने पिता को सब कुछ सुनाया। उसने कहा कोई बात नहीं, भगवान शिव की उपासना करके मैंने एक टोकरी हासिल की है। वो टोकरी नदियों का दिशा भी चेंज कर सकती है। बस प्रवाहित होने वाली दिशा में इस टोकरी को इस तरह से लगा दिया जाए तो सारा पानी विपरीत दिशा में चालू हो जाएगा बहना। तुम क्यों डरती हो? अब दूसरे दिन जब ये टोकरी लेकर आई और अपने पति को कहा कि तुम इस तरह से करो, अब तो दूसरे दिन पूरे भरतपुर राज्य की नगरी के, गांवों के, शहरों के सारे लोग इस समस्या का निराकरण ये मछुआरा कैसा करता है देखने के लिए नदी तट पर पहले से ही मौजूद थे। राजा को बड़ा गर्व था कि आज ये मछुआरा तो गया काम से और इसकी पत्नी अब हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी, क्योंकि अब इसकी पत्नी को लेने में मुझे कोई संसार का प्राणी भी रोक नहीं सकता, क्योंकि शर्त ही मैंने इस मछुआरे के साथ ऐसी रखी है और जो शर्त हार जाएगा उसको तो वो सब कुछ करना ही पड़ेगा जो शर्त के पहले मंजूर किया गया है। पांडवों ने भी तो यही किया था, सब कुछ हार गए थे, यहां तक कि द्रौपदी को भी हार गए थे। राजा को बड़ा अपने आप पर गर्व था कि ये समस्या का निराकरण तो ये जिंदगी में नहीं कर सकता, पर इसके हाथ में एक टोकरी देखकर राजा ने कहा क्या क्या तू इससे दिशा परिवर्तित कर देगा इस बहते हुए पानी की? ये बिल्कुल निश्चल था, कोई भी चिंता की लकीरें इसके चेहरे के ऊपर नहीं थी। मछुआरा सभी जनता के सामने आया और जिस दिशा में पानी प्रवाहित हो रहा था अपने प्रबल प्रवाह के साथ नदी के बीचों बीच आया और उस टोकरी को बहते हुए पानी की ही दिशा में उसने रख दिया। आश्चर्य हुआ, चमत्कार हुआ। उस चमत्कारी टोकरी ने पानी की दिशा ही बदल दी, विपरीत दिशा में बहने लगी। देखते ही देखते जनता के शब्दों की ध्वनि गगन मंडल को चीरने सी लगी, जय जयकार करने लगी, मछुआरे का शंखनाद करने लगे। राजा अपना सा मुंह लेकर राज दरबार में वापस आया। अब राजा सोचने लगा कि मैं क्या करूं, ये तो जो कहता हूं वो करके दिखा देता है, मुझे ही मेरे जाल में फंसा देता है। मछुआरे के जाल से निकलना आसान नहीं है, कहीं नाग कन्या को भी इसने तो नहीं फंसाया, ये साधारण नहीं है। खैर, पर मैं भी इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। मछुआरे ने कहा कि महाराज, आप अपने दिमाग से मेरे पत्नी के प्रति जो दुर्भावना है, कुत्सित भावना है, उसको निकाल कर फेंक दीजिए। आपका ये स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता है, मेरे जीते जी तो होएगा ही नहीं। राजा जल भुनकर राख हो गया, पर उसने कहा कि तुम्हें इतनी डींगे हाँकने की जरूरत नहीं है, अभी मेरी तीसरी शर्त बाकी है। यदि तुम उसके अंदर जीते तो ही तुम सचमुच में विजेता घोषित किए जाओगे, अभी तुम विजेता नहीं हो। राजा को मछुआरे ने कहा, कहो तुम्हारी तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त मेरी यह है कि हमारे युद्ध के मैदान में तुम और मैं अखाड़े के अंदर द्वंद्व युद्ध करेंगे। यदि तुमने मुझे परास्त कर दिया तो जैसी हमारी शर्त है उसके मुताबिक मैं करूंगा। मछुआरा जानता था कि राजा हृष्ट पुष्ट और बलिष्ठ है। राजा को कई तरह के दांव पेच आते हैं और राजा ने कहा, तुम्हारे पास जो हथियार है वो लेके आना, हम हथियारों से भी युद्ध करेंगे।
द्वंद्व युद्ध भी करेंगे, कुश्ती भी करेंगे, तुम्हें मुझे परास्त करना है बस। ये सोचने लगा कि मैं तो किसी भी तरह से इसमें पास नहीं हो पाऊंगा, मैं शर्त हार जाऊंगा, क्योंकि राजा से द्वंद्व युद्ध करना भी इतना आसान नहीं है। राजा का शरीर, राजा का संघनन मजबूत था, उसकी देह यष्टि जबरदस्त थी, फौलाद जैसा उसका सीना था। अब मछुआरा सोच में पड़ गया। जब घर पर आकर उसने नाग कन्या को कहा तो उसने कहा इसका भी समाधान शायद पिताश्री कर देंगे। वापस वो नागलोक जाती है और अपने पिता को हाथ जोड़कर कहती कि पिताश्री, अब दूसरी विपत्ति आन पड़ी है, पर यह विपत्ति अंतिम विपत्ति है, आप इससे मेरे पति की रक्षा कर लीजिए। क्या कर सकते, मेरा तो कुछ भी दिमाग नहीं चल रहा है और आप सब कुछ करने में समर्थ हो। नागराज ने एक जादुई जंजीर और जादुई डंडा अपनी बेटी को दिया और कहा कि बेटा, इसका सही समय पर अपनी बुद्धिमत्ता के साथ में उपयोग करना। कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है हमारे जवाई राजा का। आकर जब नाग कन्या ने अपने पति को ये सब कुछ सौंप दिया और कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, आपकी ही विजयश्री होगी, ये क्या कर सकते हैं दोनों उसने अच्छी तरह से बता दिया। डंडा और जंजीर हाथ में लेकर अखाड़े में जब जाता है तो आज पब्लिक पहले से ही वहां पर मौजूद थी कि आज हमारा मछुआरा क्या करता है, और आज यदि मछुआरा जीत गया, सभी अपनी दुआएं उसे दे रहे थे, तो ये दुष्ट राजा हमारे इस राज्य से हमेशा हमेशा के लिए पलायन कर जाएगा। राजा उसके हाथ में जंजीर और डंडा देखकर हंसने लगा जोर जोर से। तू इस डंडे से मेरा प्रतिकार करेगा, मेरी तलवार का सामना करेगा? अरे तेरे को तो एक ही वार के अंदर तेरी गर्दन मैं धड़ से अलग कर दूंगा। और ये जंजीर से क्या तू मुझे बांधेगा? तुझे बांधने का मैं मौका भी नहीं दूंगा। राजा स्फूर्तिला भी था। 2-3 बार इसने प्रहार किया डंडे से। डंडे को आदेश नहीं दिया, पहले अपने आप को अपनी हिम्मत से प्रतिकार करने की ये सोच रहा था, पर ये जल्दी समझ गया कि राजा का प्रतिकार और राजा के वार से मैं बच नहीं पाऊंगा। उसने तुरंत डंडे को आदेश दिया कि डंडे राजा की धुनाई चालू कर दो। राजा पर जैसे ही 3-4 डंडे पड़े, राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया इशारों से कि इसे गिरफ्तार कर लो। राजा की यही चाल थी। ये समझते ही मछुआरे ने जंजीर को कहा कि जितनी भी ये है सैनिक टुकड़ी, इन सबको बांध दो, और डंडे को कहा कि राजा के साथ इनकी भी धुनाई करो। अब गादी को जैसे धुनता है ना गादी बनाने वाला उस रुई को, वैसी सभी सैनिकों की धुनाई होने लगी। त्राहिमाम करने लगे, अधमरे से हो गए सैनिक। राजा भी दम तोड़ने लगा। राजा ने हाथ जोड़कर मछुआरे से कहा कि मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, मैं अपनी हार मानता हूं और आज ही मैं राज्य को छोड़कर जंगल में चला जाऊंगा। बस मुझे बख्श दो। अपने डंडे को कहो कि रुक जाए, नहीं तो ये डंडा मुझे मार के ही छोड़ेगा। अब उस मछुआरे ने अपने डंडे को और जंजीर को वापस आदेश दिया। सब सैनिक भी अधमरे से हो चुके थे। मछुआरे की जय जयकार हो रही थी और लोगों ने ही मिलकर मछुआरे को राज सिंहासन के ऊपर बिठाकर राज तिलक किया और राजा का मुकुट मछुआरे के सर पे रख दिया। अब मछुआरा राजा बन चुका था, नाग कन्या रानी बन चुकी थी। दोस्तों, जो प्रजा संत्रस्त हो चुकी थी, आज वो प्रजा बड़ी खुश हो गई कि ऐसा राजा हमें मिला है जो कि हमारे लिए इस राजा से भिड़ गया। हमने किसी ने अपनी बहन, बेटी, मां
सौंपते हुए राजा का प्रतिकार नहीं किया मौत के डर से, पर यह डरा नहीं, इसने हिम्मत से काम लिया, तो आज यह हमारा आदर्श बन गया और प्रजा दिलो जान से अपने उस मछुआरे राजा को प्यार करने लगी। दोस्तों, कहानी बड़ी सुंदर है और कई शिक्षाएं हमें देती है। पहली शिक्षा, कभी भी इंद्रियों के गुलाम मत बनिए, इंद्रियों को वश में रखना सीखिए। जैसे कछुआ, जैसे उसे खतरा महसूस होता है ना, अपने समस्त अंगोपांग अपने उस शरीर के भीतर वो खींच लेता है। उसकी पीठ एक ढाल की तरह होती है, मजबूत होती है, कितना भी प्रहार करो उसको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। ठीक इसी तरह 5 इंद्रियां जो है हमारी, पहली इंद्रिय एक श्रोत, हम सुनते हैं जिससे, अर्थात कान, श्रोतेंद्रिय। दूसरी है चक्षु इंद्रिय, तीसरी है घ्राणेन्द्रिय, चौथी है रसनेन्द्रिय और 5वीं है ये शरीर। इन 5 इंद्रियों को जिसने वश में करना सीख लिया ना, वश में क्या करना, कैसे वश में करेंगे? हम कभी भी कान से किसी की बुराई नहीं सुने। हमें इन कानों को बड़ा मजा आता है, किसी की क्रिटिसाइज हो रही है, किसी की बदनामी हो रही है तो हमारे कान बड़े अलर्ट हो जाते हैं। कान को आदेश दो कि नहीं, इससे हमारा कुछ फायदा होने वाला नहीं, क्यों हम बुरी बातें सुने? भगवत भजन सुनिए, आंखों से अच्छी चीज देखिए। पराई स्त्री दिखाई दे रही तो उसको मां और बहन का दर्जा दीजिए, आंखें झुका लीजिए। घ्राणेन्द्रिय, अच्छे सुगंध को, अच्छे सुवास को लीजिए, गंदगी में अपना मुंह मत मारिए, अच्छी चीज खाइए, मांस, मच्छी, अंडा, अरे वो भी किसी का जीव है, उसे स्पर्श तक मत कीजिए। शरीर को भी इस तरह से बनाइए कि कांटों में भी सोना पड़े तो हम सो सके। हमें थोड़ा सा पैर को कांटा छुपता है तो हम तिलमिला उठते हैं। हर तरह की आदत डालिए, इनके वश में मत होइए, इनको वश में कीजिए। जिसने 5 इंद्रियों को वश में करना सीख लिया ना, वो वीर नहीं महावीर कहलाता है। राजा स्त्री लंपट था, पराई स्त्री को कभी भी मां बहन के दर्जे से ही देखिए। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमारे संस्कारों को संस्कारित करने के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों को भी ऐसे ही हम संस्कार दें। यदि सुसंस्कारों से संस्कारित हमारा जीवन हो जाता है ना, समझ लीजिए हमारा जीवन का कल्याण हो जाता है। हमें जीवन जीने की कला समझ में आ जाती है और जिसने जीवन जीने की कला सीख ली ना, उसका ही बेड़ा पार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले गुरुवार को फिर ठीक इसी समय 9 बजे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। प्रणाम।